टोकन को जनरेट करवा रहे हैं, बहुत इजी तरीका है। टोकन को जनरेट करवाने के लिए आप यहां पर जाकर सिंपल क्या कर रहे हो, अपनी जब एपीआई क्रिएट कर रहे हो, सबसे पहले तो टोकन जनरेट कैसे हो रहा है, बहुत इजी है। टोकन को जनरेट करवाने के लिए सबसे पहले आपने JWT को इंपोर्ट करवा लिया, जेसन वेब टोकन को। दूसरे नंबर पर आपने साइनअप की एपीआई के अंदर इसको बता दिया कि भाई JWT.sign करो। अच्छा है कि इसके अंदर सिर्फ आईडी रखो, पूरा डेटा रखने की जरूरत नहीं है। पूरे का पूरा डेटा आपको रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस कमांड से आपके पास टोकन जनरेट हो रहा है, जिसमें आप सबसे पहले इसको बताते हो कि आपने क्या डेटा स्टोर करना है, दूसरा इसका सीक्रेट क्या होगा और कितना टाइम बाद एक्सपायर हो जाएगा। ये आपके पास टोकन बन गया, वही टोकन उठाकर आपने इसके रिस्पॉन्स में दे दिया जी। हाँ, जो .env की फाइल थी ना, उसके अंदर जो हमने नाम लिखा था, ये वाला सीक्रेट। नहीं देखो, आपने ये जो रखा है ना, मतलब यहाँ पे लाजमी नहीं सीक्रेट हो, मतलब यहाँ पर यहाँ पर ना ये देखो, ये इसीलिए किया है मैंने। सबसे पहले .env से मंगाया डेटा, फिर उसकी की का नाम, वेरिएबल का नाम process.env.jwt secret, ये जो नाम था ये उठा के इसको दे दिया। फिर ये मेरा एक वेरिएबल है, इसकी जगह तो ओनली मैं SK भी लिख सकता हूँ, सीक्रेट। तो अब आप SK उठाकर यहाँ दे सकते हो। तो ये तो आपके पास एक वेरिएबल का नाम है जो आप देना चाहो, वो उसकी वैल्यू है, जो यहाँ से उठ के ये वाली आ रही है। तो मतलब आपने सीक्रेट यहाँ बनाया, फिर उसको इंपोर्ट करवाया और एक वेरिएबल में डाल दिया, और फिर उस वेरिएबल को आप नीचे यूज कर रहे हो, और फिर आपके पास एक सिंपल टोकन जनरेट हो जाता है। अब आपने क्या किया, जब टोकन जनरेट हो गया, उसके बाद अब आपने इस यूजर को वेरीफाई करवाना है अगर उसने OTP सही दी है आपको। तो सबसे पहले वेरीफाई OTP में आपने बीच में लगा दिया ऑथ मिडलवेयर। साइनअप के अलावा जितनी भी एपीआई होंगी, हर में ऑथ मिडलवेयर पास होगा। मतलब चाहे वो अपनी प्रोफाइल देखना चाहे, चाहे किसी और बंदे की प्रोफाइल देखना चाहे, तो ऑथ मिडलवेयर पास होगा। ऑथ मिडलवेयर ये बताएगा कि ये यूज़र वेरीफाई है या नहीं। अगर टोकन एक्सपायर हो गया है तो आप उसको अनऑथोराइज दिखाओगे और ऐप से उठा के बाहर फेंक दोगे, क्योंकि आपने टोकन का टाइम रखा है 2 घंटे। वो आपकी ऐप को सिर्फ 2 घंटे तक उस टोकन के साथ यूज़ कर सकता है। 2 घंटे के बाद उसको री लॉगिन करना पड़ेगा। आ रही है समझ? क्योंकि 2 घंटे तक ये टोकन नहीं, स्टैंडर्ड ना 24 घंटे होता है कि आपके पास 24 घंटे, लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट होता है कि आप टोकन को एक्सपायर ही ना कराओ। लेकिन एक्सपायर इसलिए करवाया जाता है कि जब आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जाते हो ना, तो इस डिवाइस से रिमूव करवाने के लिए आप टोकन देते हो। जी जी हाँ, मिनट लगा सकते हैं आप। जब एच है वहाँ पे मिनट्स लगा दो, 10 मिनट MIN। अगर मिली सेकेंड लिखना है 10 मिली सेकेंड, सेकेंड लिखना है 10 सेकेंड। ये शॉर्टकट है इसके। और ये ना इसने खुद बताया है, अपनी वेबसाइट के ऊपर जाओगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पे इसने ये बताया है सब कि दो दिन के लिए, 10 घंटे के लिए, मिली सेकेंड के लिए, 10 घंटे के लिए, ये सब वैल्यू यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप कौन कौन सी वैल्यू यूज़ कर सकते हो। अगर आपने 120 लगा दिया सिर्फ और सिर्फ वैल्यू, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है मिली सेकेंड, बाय डिफ़ॉल्ट ये लगा होता है 120 मिली सेकेंड। 120 मिली सेकेंड के बाद एक्सपायर हो जाएगा ये। तो 120 सेकेंड मिली सेकेंड तो एपीआई हिट करते एक्सपायर हो जाता है। हाँ, मतलब कि आपके पास 1000 मिली सेकेंड हो तो फिर मेरे का 1 सेकेंड बनता है।
तो आपके पास ये सिंपल, आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे क्या। वैसे अक्सर आप यहाँ पे 2 दिन पास कर सकते हो, 2 डेज, 7 दिन तो 7 दिन, 24 घंटे के लिए 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो अब ये 24 घंटे के लिए हो जाएगा। अब 24 घंटे में क्या है कि आपने सिर्फ 2 घंटे दिया। अब 24 घंटे का मकसद कि अभी से लेकर कल शाम तक मैं ये टोकन यूज कर सकता हूँ। कल शाम के बाद एक्सपायर होगा जब जनरेट होगा। 2 दिन में क्या है, इसमें और इसमें फर्क ये है, 2 दिन का मकसद कि आज, जबकि मेरे पास सिर्फ से रात के 12 होने में तकरीबन 7 घंटे बाकी है, लेकिन ये आज के भी सिंपल 12 घंटे लेगा, कल के भी 12 घंटे लेगा। और इस वैल्यू से क्या है कि जो अभी आपका करंट टाइम हो रहा है उसके हिसाब से लेगा कि भाई अब 24 घंटे का मकसद कि भाई आज अगर मैं 5 बजे क्रिएट कर रहा हूं तो कर 5 बजे तक ये रहेगा। अगर मुझे यही है कि भाई दो दिन के लिए करना है, मल्टीप्लाई 2 करा दो, तो अब ये आपके पास 24 और 48 आवर्स के लिए टोकन जनरेट हो जाएगा। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया। टोकन जनरेट करा दिया और फिर वो टोकन आपने यहां पास करवा दिया। अब आप इधर आए, वेरीफाई ओटीपी में सबसे पहले पास करवाया क्या, ऑथ मिडलवेयर। सबसे पहले आपने क्या पास करवाया, ऑथ मिडलवेयर, और उसके बाद आपने लिखा ऑथ कंट्रोलर डॉट वेरीफाई ओटीपी। अब इसके अंदर जाकर आपने सिंपल अपना कोड लिखा है, जिसके अंदर आपने एक नई चीज अभी देखी है कि भाई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तो पहले था, नेक्स्ट का मकसद कि इससे आगे वाला काम करना। इससे आगे वाले का से मुराद कि ये हिट करना। तो इसको हिट करवाने के लिए आप तीसरा पैरामीटर पास करते हो, जिसका नाम क्या होता है, नेक्स्ट। इससे आगे वाला हिट होगा। नेक्स्ट की जगह आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो कॉन्सेप्ट है ना कि इससे आगे वाला काम करना है तो नेक्स्ट लिखा जाता है कि नेक्स्ट। उसके बाद आपने सबसे पहले कंसोल कर लिया, फिर टोकन निकाला रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन। अब आप हेडर को 2 तरीके से भेज सकते हो, यहां से भी आप एक आपका JWT बैरियर टोकन, या आपके पास बेसिक ऑथ में ईमेल पासवर्ड हम जो यूज कर रहे हैं वो यहां से टोकन ले रहे हैं कि आपके पास एक बाय डिफॉल्ट ये आपको की देता है जिसका नाम होता है अनऑथराइज, और ऑथराइज के अंदर आप अपने टोकन की वैल्यू डालते हो। तो आपने लिखा रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन, और फिर आपने यहाँ पे जाके लिखा JWT डॉट वेरीफाई कि भाई इस टोकन को वेरीफाई कराओ। सबसे पहले आपने टोकन दिया, सेकंड नंबर पे आपने वही सीक्रेट जो आपने यहाँ जनरेट करवाया हुआ था इस फाइल में वही उठा के दिया, क्योंकि सीक्रेट आपका एक ही होगा, सेम ही सीक्रेट होगा। सीक्रेट चेंज होगा तो टोकन वेरीफाई नहीं हो पाएगा। फिर आपने एक फंक्शन दिया जिसमें 2 पैरामीटर, एरर और डिकोड। अगर एरर आता है तो एरर पे जाएगा, डिकोड आता है तो डिकोड में होगा। अब आपने यहाँ पे आके कंडीशन लगाई, अगर आपको एरर मिलता है तो आप रिस्पॉन्स में ये दिखा देना कि भाई ये टोकन अनऑथराइज्ड है। अगर टोकन सही मिला है तो कंसोल करा देना डिकोड को, और उसके बाद क्या हिट करना, नेक्स्ट, कि भाई इससे आगे वाला काम करो। तो जब नेक्स्ट होगा तो क्या हिट होगा, वेरीफाई ओटीपी। अब आपने क्या करना है, जब यूजर का अकाउंट वेरीफाई हो जाए तो यहां आके आपने लिखना है रिक्वेस्ट डॉट अंडरस्कोर ID इक्वल टू डिकोड डॉट अंडरस्कोर ID कि भाई जो ID आपने स्टोर की है वो रिक्वेस्ट में अंडरस्कोर ID के अंदर जाके डाल दो। क्यों डाल दो, क्योंकि इधर जाके आप रिक्वेस्ट से अब ID निकालोगे तो कौन सा बंदा आया है और कौन सा अकाउंट वेरीफाई होने जा रहा है।
तो वो डालने के लिए आप पीछे से ये रख के ला रहे हो डी कोड ये वाला वेरिएबल ये वाला पैरामीटर, और इसमें अंडरस्कोर आईडी क्यों लिखा है भाई, कांस्टेंट नहीं है, जो नाम आपने इधर दिया था यहाँ पे आपने नाम क्या दिया है अंडरस्कोर आईडी, तो यही नाम आपने उठाकर इधर ही पास कर दिया। अब यहाँ पे आपकी मर्जी, अंडरस्कोर आईडी लिखना लाजमी नहीं है, लेकिन की का नाम सेम हो तो सही है, तो आपने यहाँ पर भी लगाया कि रिक्वेस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी में इसको स्टोर करा देना। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके डेटा के अंदर रिक्वेस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी करते हैं, तुम्हारे पास यहाँ पे टोकन की आईडी स्टोर हो चुकी होगी और ये हमें दिखा रहा होगा। हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले साइन अप करते हैं नया यूजर, साइन अप हो गया, कॉपी किया, वेरीफाई ओटीपी में गया, इसको हिट किया, क्या बोल रहा है भाई अनऑथराइज, ये आपने कॉपी किया, ओ सॉरी यहाँ जाके आप दोगे नोट, इसलिए वो फट रहा है। सही भाई, तो आपके पास वो ना ये मसला था कि ऑथ है ना, आपने यहाँ पर भी सिलेक्ट किया था, वो यहाँ से निकाल रहा था बेसिक ऑथ, तो आपने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या रखना है नो ऑथ, के भाई ये ऑथ नहीं है, हम आपको यहाँ पे टोकन दे रहे हैं ऑथराइजेशन के अंदर, तो आपने ये टोकन दिया, तो ये आईडी अगर आप चेक करोगे जो उसका अकाउंट बना था उसकी आईडी और ये आईडी बिल्कुल सेम है। सही है भाई, तो ये टोकन से आपको ये पता लग गया। अब आपने बॉडी में क्या करना है, अब अकाउंट उसका होगा वेरीफाई, तो वेरीफाई में हमें पता है वेरीफाई में सबसे पहले हमें ओटीपी चाहिए, ऐसी है ना भैया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमें क्या चाहिए ओटीपी, कि भाई ओटीपी दो जिससे आपको वेरीफाई करना है। आपने कंडीशन लगा दी, अगर आपको ओटीपी नहीं मिलता, अगर आपके पास ओटीपी नहीं है तो आपने बोला भाई अगर आपके पास ओटीपी नहीं है तो आप ये दिखाओ इंटर ओटीपी कोड, अगर ओटीपी है एल्स, अब एल्स लगाने की ज़रूरत हमें बैकएंड में नहीं होती, आप यहाँ पे लगा देते हो रिटर्न, इसका मकसद वो आगे तो चलाएगा ही नहीं, अगर यहीं पे रुक गया तो अब बस यहीं से वापसी चला जाएगा। उसके बाद आप नीचे आके एल्स नहीं लगाएंगे, अब आप फाइंड करेंगे कि अगर उसको ओटीपी मिल गई, जो ओटीपी यूजर देना चाह रहा है, अगर वो उसकी मिलती है तो आपने बोला लेट यूजर इक्वल टू अवेट ऑथ मॉडल। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो ये ओटीपी आई है, ये ओटीपी और जो यूजर लिख रहा है ओटीपी, दोनों को मैच करवाना है कि क्या ये ओटीपी और जो यूजर ने लिखा है वो सेम है या नहीं। तो सबसे पहले आप यूजर निकालोगे कि कौन सा यूजर ओटीपी चेक करने आ रहा है, तो आपने बोला फाइंड वन, फाइंड करो। अब आपके पास आईडी है, क्यों आईडी है, क्योंकि आप टोकन में अपनी आईडी स्टोर करा चुके हो, ऐसी है ना भैया, रिक्वेस्ट डॉट आईडी पे आप अपनी आईडी स्टोर करा चुके हो। तो अब आपने लिखा ऑथ मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी और इसके बीच में जाकर आपने इसको पास करा दिया। अब आपने बोला इफ अगर यूजर नहीं मिलता,
तो मैसेज दिखा दो यूज़र नॉट फाउंड, कि भाई उसको यूज़र नहीं मिला। अगर यूज़र मिल जाता है, अगर आपके पास यूज़र उसको मिलता है, तो अब आपने क्या करना है, यूज़र डॉट, इस की का नाम क्या है, डॉट ओटीपी कोड, यूज़र का ओटीपी कोड, और जो कोड फ्रंट एंड से आओ, पोस्टमैन से आ रहा है, वो कौन सा है, ओटीपी। तो आपने बोला अगर तो ये ओटीपी बराबर नहीं होता, तो उसको मैसेज दे दो इनवैलिड ओटीपी। और अगर ये बराबर हो जाता है, अगर ओटीपी बराबर हो जाता है, अब यूजर अपडेट करो और इस वेरीफाई को ट्रू करा दो कि हाँ भाई अब उसका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। ऑथ मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड आईडी एंड अपडेट, क्या आप उसको फाइंड करो और फिर उसमें अपडेट कर दो। तो सबसे पहले आप अपनी आईडी पास करवाओगे। आईडी कौन सी है, रिक्वेस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। उसके बाद आपने कॉमा लगाया और आपने बोला इज, यहां जाकर आप कंट्रोलर में गए, जो भी आपकी की का नाम था, की का नाम क्या है, वेरीफाई। तो आपने यहां पर आकर वेरीफाई को डाल दिया ट्रू, और आपने बोला भाई स्टेटस इसको दे दो यूजर अपडेट, ठीक है भाई। और स्टेटस, हाँ 200, बिल्कुल बिल्कुल गुड यार, 200 दे दिया कि भाई यहाँ स्टेटस है ही। और यहाँ पे जाकर आपने बोल दिया डॉट स्टेटस 400 बैड रिक्वेस्ट एरर, और इसको अभी हटा दिया आपने। यहाँ पे इसको अब हम हिट करते हैं इस एपीआई को, तुम्हारा एरर आ रहा है, बोल रहा है भाई इंटर ओटीपी कोड। यहाँ पर गए, डेटा जब भी भेजना है बॉडी के अंदर भेजना है। आपने बोला रा, और रा के अंदर जेसन, की का नाम आपके पास है ओटीपी, गलत ओटीपी लगाते हैं, ठीक है, इंटर ओटीपी। अच्छा, फील्ड का नाम है स्मॉल में ओटीपी, आपको स्मॉल में ओटीपी लिखना है, हम कैपिटल में लिख रहे हैं इसलिए इशू दे रहा है। अब बोल रहा है इनवैलिड ओटीपी, कि आप जो ओटीपी दे रहे हो वो इनवैलिड है, मैच नहीं है। हम अगर इसको चेक कर लें कि क्या ये ओटीपी सेंड भी हुई है या नहीं हुई, अच्छा इसमें लाजमी नहीं कि आप योपमेल को यूज करो, आप अपने ईमेल पे भी सेंड कर सकते हो, जो ईमेल लगाना चाहो। यहाँ पे आ रहा है 14992, तो आपने यहाँ पर आकर ओटीपी दे दी 14992, हिट किया तो क्या आ गया, यूजर वेरीफाई सक्सेसफुली। अब आप बोलोगे यहाँ तो फिर भी वेरीफाई आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, लेकिन हमने तो ट्रू किया है। जब भी मोंगोडीबी आपको अपडेटेड डेटा में नहीं ला कर देता, वो पिछला डेटा ही ला के देता है। अगर आप मोंगोडीबी में चेक करोगे ना, मोंगोडीबी में जाके आप चेक करोगे, हमारे पास यहाँ पर गया। अच्छा एक चीज आपको सबसे अपडेटेड डेटा चेक करना हो ना, कि जो सबसे आखिरी डेटा है वो हमें चेक करना है, तो अब यहाँ पे जाओ ऑप्शन, इसमें आता है सॉर्ट में आप दे दो अंडरस्कोर ID -1, तो ये आपका रिवर्स हो जाएगा।
तो आपको जो सबसे आखिरी वाला है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस ईमेल के ऊपर इसने क्या कर दिया, वेरीफाई ट्रू करा दिया कि हाँ भाई आपका अकाउंट, वो ना बाय डिफॉल्ट फॉल्स इसलिए कराता है, अपडेटेड डेटा मोंगोडीबी नहीं देता। हाँ, आप फिर से आप वो हिट करोगे फिर से आपको देगा, अब आपको प्रोवाइड करेगा। मतलब हाँ कि वो पीछे अपडेट हो रहा होता है तब तक वो नया डेटा लेके आ चुका होता है। तो अब ये काम सबको समझ आ गया। तो भाई आज की क्लास में हमने टोकन जनरेट करना सीख लिया, मिडलवेयर के जरिए किस तरह हमारे पास टोकन जनरेट होता है और वेरीफाई होता है। तीसरा हमारे पास आ गया वेरीफाई ओटीपी, कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई किस तरह करवा सकते हो। इसके बाद अब जो नेक्स्ट काम हमें करना है, कंप्लीट प्रोफाइल, ताकि वो अपनी पिक्चर, इमेज, डेट ऑफ बर्थ, एज, ये सब कुछ प्रोवाइड करे, ताकि उसकी एक प्रोफाइल भी क्रिएट हो। कि आप प्रोफाइल अपनी इमेजेस जो है वो क्लाउडनरी में स्टोर कराओगे, और फिर हम हर यूज़र के लिए उसका अलग से टू डू बनाएंगे, और फिर कोई ऐप की साइड मूव होंगे। इससे पहले लेकिन आपको ये वाला काम लाजमी ट्राई करना है, कि सिंपल इजी है बहुत, टोकन जनरेट करना, मिडलवेयर से टोकन को पास करना, और वेरीफाई ओटीपी करना, और वेरीफाई ओटीपी के ज़रिए इस वेरीफाई को ट्रू करवाना। मिडलवेयर कर रहा है बिल्कुल, जो आपके पास अब ये मिडलवेयर आपकी हर एपीआई में यूज़ होगी। हर एपीआई से हर बार यूज़र इस मिडलवेयर से होके आगे आएगा। अगर इसमें कोई एरर आता है तो उसको आगे जाने ही नहीं देगा। तो हमारे पास ये मिडलवेयर बहुत ज़रूरी होगी। जी जी, नहीं, आप फिर 2 कोड भेजोगे ना उसको, आप उसको 2 ओटीपी, 2 एपीआई दोगे कि आप ईमेल को वेरीफाई इस एपीआई से करो और नंबर को इस वेरीफाई से करो, तो आपके 2 ओटीपी जाएंगे। नहीं, आप देखो, हाँ मतलब आपके पास ये जो है ना, इसमें नेक्स्ट तो पास हो गया, अब आप इसमें नेक्स्ट पास नहीं करोगे कि भाई इसके बाद इससे आगे जाओ, नहीं, आप सिंपल क्या करोगे, वेरीफाई ओटीपी, क्योंकि आपका कंट्रोलर हिट हो चुका है, कंट्रोलर हिट हो गया, बॉडी गई, अब वो दोबारा से इसको हिट ही नहीं कर सकता। वो जो आपने टोकन स्टोर कराया था ना, ये जैसे आपको रिस्पॉन्स मिला, रिक्वेस्ट खाली हो चुकी है, तो आप नेक्स्ट पास नहीं कर सकते इधर, वो सिर्फ मिडलवेयर में पास कर सकते हैं। सही है भाई, तो यहाँ तक ट्राई करना हमें लाजमी, ये काम तो ज़रूरी है। उसके बाद कंप्लीट प्रोफाइल का ट्राई करना, इमेज को कैसे अपलोड करते हैं क्लाउडनरी पर, और उसकी लिंक आपको स्टोर करानी है अपने डेटाबेस के अंदर। यहाँ तक हो जाएगा। अभी आप इजीली देखो, साइन अप तो यार लाजमी कर लो, साइन अप की एपीआई बना सकते हो, ईमेल को सेंड कर सकते हो भाई, और ओटीपी जनरेट करवा सकते हो। उसके बाद आपके पास फिर हम एडमिन की एपीआई बना लेंगे, कि एडमिन को सारे के सारे यूज़र दिखाओ, वो किसी भी यूज़र को ब्लॉक कर सके, रिपोर्ट कर सके। लेकिन उससे पहले ये काम करके आना है यहाँ तक लाजमी। सही है भाई, ठीक है भाई, ऑफ कर सकते हैं।